हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बैसाख का मंथ जो है वो ख़त्म होने वाला है और अगर आप पूरे महीने में बैसाख का कोई भी नियम नहीं अपनाए हैं तो इन लास्ट 5 दिनों में आप ऐसे कौन कौन से नियम अपना कर, छोटे छोटे नियम अपना कर आप पूरे महीने का फल पा सकते हैं और अपने घर में सुख शांति और बरकत पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा वीडियो है और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और थोड़ी सी भी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही छोटे नियम से मैं स्टार्ट करती हूं। जैसे कि मैं कार्तिक महीने में सिर्फ मैं शाम का दीपक जलाती हूं 1 महीने तक, और उसके बाद मैं बैसाख में कोई भी नियम नहीं ली हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह का स्नान का और फिर उसके बाद मैं शाम के दीपक का 5 दिनों में नियम ले लूँ। यह मैं पहली बार रखने जा रही हूँ, तो मैं सोची कि मैं आपके साथ भी इस वीडियो को शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे भी मैं ज़्यादातर नियम नहीं ले पाती हूँ क्योंकि कभी हम अशुद्धि हो जाते हैं तो नए नियम हम नहीं अपनाते हैं। और वैसे भी मैंने बैसाख का कोई नियम ऐसा नहीं लिया था पहले कभी। तो आज मैंने सोचा कि मैं सोमवार से यानी कि मोहिनी एकादशी से शुरू होता है, जो 5 दिन महीने का लास्ट दिन है, वह पूर्णिमा तक हमारा चलेगा, पूर्णिमा तक हमारा लास्ट हो जाएगा। तो आप अगर इन 5 दिनों में पूरे महीने का फल पाना चाहते हैं तो आप किसी एक चीज़ का नियम ले सकते हैं। चाहे वह दीपक दान करने का हो, जैसे कि देव वृक्ष में तुलसी जी हो गए, समी पत्र हो गए, केले का वृक्ष हो गया, या फिर बेलपत्र का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ये सब जगहों पे आप दीप दान कर सकते हैं। और आप दूसरा नियम ये भी ले सकते हैं, सुबह में स्नान कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो कार्तिक के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और माघ के महीने में भी ठंड होती है, तो इस वजह से कई लोग नहीं स्नान कर पाते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन हाँ, ये बैसाख का जो महीना है पूरा गर्मियों से भरा है, तो आप इसमें सुबह स्नान का नियम ले सकते हैं। अगर कोई पूरे महीने स्नान का नियम ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी वजह से अगर आपका नियम पूरा नहीं हो पाया है, 1 मंथ में आप अगर नियम लेती हैं और आप नहीं कर पाई पूरा मंथ में, तो आप इन 5 दिनों में भी कर सकती हैं। वैसे ही कार्तिक माह में भी होता है कि अगर आपने पूरे मंथ में नहीं किया है तो आप लास्ट के 5 दिन तक, यानी महीने के 5 दिन तक आप कोई भी काम, जैसे कि दीप दान हो गया या फिर स्नान हो गया, ये आप रेगुलर कर सकती हैं 5 दिनों तक। तो आपको कहा जाता है कि पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नियम नहीं लेने चाहिए क्योंकि हम लोग गृहस्थ में रहते हैं तो इतने ज़्यादा नियम फॉलो नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद जब आपके बाल बच्चे छोटे हैं तो भी ज़्यादा नियम हम लोग से नहीं बन पाता। तो मैं बहुत छोटा छोटा नियम लेती हूँ और वैसा कोई मेरा जल्दी मैं नियम नहीं ले पाती हूँ क्योंकि कभी हमें कहीं अचानक कहीं जाना पड़ जाता है किसी के यहाँ कोई काम की वजह से। तो इस वजह से मैं वही नियम लेती हूँ जो मैं कर पाऊँ। और कभी भी हमें ऐसा नियम, ज़्यादा हार्ड नियम नहीं लेना चाहिए कि जो हमसे नहीं होता है, क्योंकि हमें जितना शक्ति है, जितना हमारे सामर्थ्य होता है, उतना ही हमें कोई भी काम करना चाहिए। अगर हम बोल दें कि हम ये चीज़ करेंगे और हम नहीं कर पाएँ तो उसका भी दोष लग जाता है। तो भगवान की जैसी कृपा होती है आपकी सेवा लेने का, वैसे ही आपका मन और आपको करने का सामर्थ्य भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत छोटा नियम लेती हूँ और मैं सुबह सुबह स्नान करने की सोच रही हूँ कि मैं शाम को दीपक जलाऊँ और सुबह सुबह मैं स्नान करूँ बस। क्योंकि दीपक तो मैं रोज़ रेगुलर जलाती हूँ, जब भी मैं मतलब कि शुद्ध रहती हूँ तो मैं रेगुलर दीपक जलाती हूँ। बाई चांस ही अगर मैं कहीं निकल जाती हूँ कोई काम की वजह से, हमें घर गृहस्थी है, कोई सामान लेने के लिए जाना पड़ गया या फिर कहीं सब्जियों लेने के लिए जाना पड़ गया, तो हम बाहर हमें किसी वजह से जाना पड़ता है, तभी मेरा जो दीपक है शाम का वो छूटता है। लेकिन अगर हम नियम लेते हैं तो वो दीपक जलाना हमें किसी भी हालत में, बाकी हम काम को छोड़ सकते हैं लेकिन जो दीपक का हम अगर नियम लेंगे तो किसी हाल में हमें दीपक को जलाना ही जलाना है। तो मैं 5 दिनों ही ये चीज़ को फॉलो करूँगी और उसके बाद मैं अपना नियम पूरा करूँगी। तो मैंने बैसाख में कभी ऐसा नियम नहीं लिया है, सच बताऊँ तो। इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं स्नान का नियम लूँ और एक दीपक का नियम लूँ। कहा जाता है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, तो इसके लिए हमें रोज़ कपूर और लौंग का हमें मतलब कि शाम में हवन करना चाहिए। और वैसे मैं छोटा सा एक दिया रखती हूँ जिसमें हम धूपदानी बोलते हैं, उसी में मैं थोड़े से
कपूर के साथ में 2 लौंग जलाकर पूरे घर को मैं दिखाती हूँ। तो जो चीज़ें मैं रेगुलर करती हूँ, अगर मैं उसका नियम लेती हूँ तो उतना हार्ड नहीं है और उतना मेरे लिए मुश्किल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो छोटे छोटे नियम लें जो वो कर सकती हैं। तो रोज़ का जो पूजा पाठ है देव वृक्ष में, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गए, या फिर घर में अगर आपने केले का वृक्ष लगाया है, तुलसी का पेड़ लगाया है, या फिर बेलपत्र का पेड़ लगाया है, तो आप इन जगहों पे दीप दान कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। शाम के समय में आप दीन दान का नियम ले सकते हैं। तो ऐसे भी मैं एक दीपक रोज़ जलाती हूँ जब मैं सही रहती हूँ, यानी कि मेरा जो पीरियड से सब नहीं रहता है तो। और महीने में 6-7 दिन ऐसे छूट जाते हैं। और बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन लोग को पढ़ाई लिखाई है, डेली स्कूल है। 6 बजे से 6:15 से उन लोग को यहाँ से निकलना होता है, और बच्चे लोग पैदल जाते हैं। तो सबसे पहला बात तो है कि टाइम से स्कूल पहुँचना है, तो उसके पहले वो इतने पूजा पाठ नहीं कर पाते। तो इस वजह से मेरे जो मंथ में है वो 6-7 दिन पूजा छूट जाती है। बाकी मैं रेगुलर पूजा करने की कोशिश करती हूँ, और रोज़ पूजा मैं करती हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं रात शाम को धूप दीप जलाती हूँ। तो ये जो नियम मैं रोज़ करती हूँ मैं वही नियम लूँगी, लेकिन हाँ, जो हमें सुबह स्नान करना होता है वो हमें थोड़ा सा सुबह उठ के करना होगा। तो यह सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमें गृहस्थी में उतना ही अपनाना चाहिए जितना हम कर सकें। वैसे बहुत सारे नियम हैं। खाना जो है वो सात्विक होना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का खाना है तो हमारे घर में इतना नहीं हो पाता है, बच्चे लोग खाएंगे नहीं, तो इस वजह से मैं इतना नियम नहीं कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा नियम है बैसाख महीने में भी, और कार्तिक में, माघ मास में, सावन मास में, ये सब चीज़ें हम फॉलो करने चाहिए। लेकिन हाँ, किसी वजह से अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम नॉनवेज नहीं बनाएं, क्योंकि इन दिनों नॉनवेज बनाने का बिल्कुल भी मनाही है। और मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम मैं नॉनवेज इस समय ना बनाऊँ। तो जितना हमसे बन पड़ता है हमें उतनी ही करनी चाहिए। आप चाहें तो भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, कोई भी नाम जो आपको प्रिय हो आप नाम जाप कर लें, और या फिर कोई मंत्र जाप कर लें। लेकिन मंत्र हमें हमेशा शुद्धि में जाप करना चाहिए, और नाम जाप करने के लिए कोई नियम नहीं है। कहीं पर भी आप कैसे भी स्थिति में आप रहें, बिना नहाए नहाकर भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन जब मंत्र जाप करना होता है तो हमें नहा धोकर बिल्कुल शुद्ध रूप से मंत्र को जाप करना होता है। तो इसलिए मैं नाम थोड़ा बहुत जाप कर लेती हूँ जितना मुझसे बन पड़ता है, और बाकी भगवान की मर्ज़ी है, जितना हमसे उनको करवाना होगा वो उतना करवा ही लेंगे। और मैं एक छोटा सा काउंटर रखी हूँ फ्रेंड्स, कभी मैं शेयर करूँगी, और उसी काउंटर को आप भी लेकर नाम जाप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि माला वगैरह हम लोग गृहस्थ में रहते हैं तो माला वगैरह कर नहीं सकते हैं, और उतने हम लोग मतलब कि उतने धार्मिक भी नहीं हैं। जैसे कि अभी भक्ति को शुरुआत ही की है, एक तरह से मानिए तो नाम जाप मैंने अभी शुरुआत ही किया है। तो मैं अभी कुछ ज़्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं जानती हूँ वो सोचती हूँ कि मैं रेगुलर करूँ, थोड़ा ही करूँ लेकिन मैं रेगुलर करूँ। तो कभी कभी मैं थोड़ा बहुत, जब मैं नहाकर मंदिर में पूजा करती हूँ तो मैं मंत्र जाप करती हूँ, और उसके बाद जब मैं खाना पीना खा लेती हूँ, खाने के बाद भी, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं, तो इस वजह से मैं फिर भगवान का नाम थोड़ा बहुत जाप कर लेती हूँ जितना मुझसे बन पड़ता है। और अगर नए अगर आप इस चीज़ को शुरुआत करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। आपके मन में एक बिल्कुल शांति सी बनी रहेगी, और घर का जो एक माहौल है वो बिल्कुल सकारात्मक हो जाता है। और घर में रोज़ कम से कम मैं धूप दीप जलाती हूँ, ताकि जो घर है वो कम से कम बिल्कुल मेरा पॉजिटिव बना रहे। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर बिल्कुल मंदिर की तरह रहे। तो इसलिए मैं शाम को दीपक जलाती हूँ, और सुबह मैं आपसे शेयर की हूँ कि मैं कोई दीपक नहीं जलाती हूँ, सिर्फ धूप और कपूर को मैं आरती देती हूँ और पूरे घर को घुमा लेती हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद ही हमारे घर में बरकत बनी रहे। छोटे छोटे नियम का पालन करना चाहिए, अगर हमसे जितना बन सके। कुछ भी नियम लें तो पहले सोच लें कि क्या हमें ये नियम मैं पूरा कर पाऊँगी, तभी आप छोटा सा नियम लें। और वैसे अगर आप नहीं भी कुछ कर पाते हैं तो सिर्फ भगवान को आप दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम भी करते हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पहली वाली रिंग में आप देख रहे हैं अंगूठे में बगल वाली उंगली में, वो पुरानी बिछिया है, और ये दूसरे वाली यानी कि तीसरी उंगली में मैंने नई बिछिया पहनी है। तो 2 बिछिया मैंने पहनी है, एक पहली वाली है और यह दूसरे वाली बिछिया है, जो कि मैंने अक्षय तृतीया के दिन ख़रीदा है। और उसके बाद मैं अक्षत खरीदी थी
पीली सरसों, हल्दी वगैरह मैं ख़रीदी थी और यह बिछिया मैं एक ख़रीदी थी। आजकल चांदी इतना महंगा हो गया, यह छोटी सी बिछिया सिर्फ 2 ग्राम की है और मुझे यह 450 रुपये की मिली है। तो बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से आजकल हम कुछ भी नहीं खरीद पाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आज की अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।